वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग स्क्रू गॉज में रीडिंग्स कैसे निकालते हैं, एक्चुअल रीडिंग वो सीखेंगे। ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने पिच और लीस्ट काउंट के बारे में समझा था। ठीक है, और पिच और लीस्ट काउंट दोनों जुड़े हुए टर्म हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। अब समझेंगे हम लोग कि रीडिंग एक्चुअली कैसे निकालते हैं। तो इसमें लीस्ट काउंट की जरूरत पड़ेगी। देखो, जस्ट लाइक इन वर्नियर कैलिपर्स, उसमें एक फॉर्मूला होता था कि MSR यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों को हम लोग ऐड करते थे, राइट, एक्चुअल रीडिंग पाने के लिए। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ वर्नियर स्केल की जगह पे क्या आ जाएगा? सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, तो MSR तो रहेगा ही रहेगा, विच इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। आई मीन यहाँ पर सर्कुलर स्केल रीडिंग से तुम ये मत समझना कि सर्कुलर स्केल की कंप्लीट रीडिंग हो रही है। ये एक्चुअली डिवीजन की बात कर रहा है। सर्कुलर स्केल में कौन सा डिवीजन जो है मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, वो डिवीजन को हमें पाना है पहले और उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तब हमें एक्चुअली में ये पूरा जो मिलेगा, ये पूरा जो हो जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगा, CSR। ये CSR हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन को समझते देखो क्या क्या दिया हुआ है। पिच 0.5 mm दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल डिविजन्स 50 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता था? लीस्ट काउंट होता था पिच अपॉन n, यानी कि नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स, राइट, सर्कुलर डिविजन्स। और पिच कितना दिया हुआ है? देखो यहाँ पे 0.5 mm दिया हुआ है, 0.5 रख दिया। अपॉन में नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स कितने हैं? 50 हैं। तो कितना आ जाएगा? 5/500 हो गया। 5 से 5 कटा तो नीचे 1 बाई यहाँ आ गया 1/100, यानी 0.01 आ गया। दैट इज द लीस्ट काउंट, 0.01 आ गया। ओके, अब MSR दिया हुआ है हमें 7। सर्कुलर स्केल रीडिंग 32 डिविजन्स पे आके कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, मैंने आगे बताया, कंफ्यूज नहीं होना। ये टोटल 32 डिवीजन सर्कुलर स्केल रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ डिवीजन जहां पे सर्कुलर स्केल जाके मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है वो बता रहा है। तो वो 32 डिवीजन को हमें लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें एक्चुअल सर्कुलर स्केल रीडिंग मिलेगी। ठीक है, तो हमें फाइनल रीडिंग जो चाहिए वो कैसी आएगी? ऑब्जर्व्ड रीडिंग विल बी इक्वल टू MSR प्लस CSR। ओके, यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब MSR तो दिया ही हुआ है हमें 7 mm, प्लस कहाँ कोइंसाइड कर रहा है? 32 डिवीजन पे, इनटू लीस्ट काउंट कितना है? 0.01, यानी कितना आ गया? 7 प्लस 0.32 आ गया, राइट, क्योंकि 32/100 हो जाएगा ये, और ये 0.32 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया 7.32 mm, क्योंकि सब चीजें mm में दी हुई हैं। इसीलिए जो ऑब्जर्व रीडिंग आएगी स्क्रू गॉज के द्वारा वो आएगी 7.32 mm फाइनली। और ये बहुत एक्यूरेट होगी, क्योंकि इसमें हमने लीस्ट काउंट को भी कंसीडर किया हुआ है, हमने पिच को भी कंसीडर किया हुआ है, और हमने सर्कुलर स्केल के डिविजन्स और मेन स्केल रीडिंग को भी काउंट में लिया हुआ है। और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या बताता है? फ्रैक्शनल रीडिंग बताता है, जो कि बहुत माइन्यूट 0.000 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आती है। उसको तक कंसिडर करके हम ये वैल्यू लेके आए हैं, तो ये वैल्यू बहुत ही एक्यूरेट है। ठीक है, यही फायदा होता है स्क्रू गॉज का। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। सर्कुलर स्केल डिवीजन हमें फाइंड करना है एक्चुअली में यहाँ पे, और पिच दिया हुआ है, डिविजन्स दिए हुए हैं 50 है, MSR 8 mm दिया हुआ है, और ऑब्जर्व्ड रीडिंग ऑलरेडी दी हुई है 8.27 mm, यानी जो ऑब्जर्व रीडिंग हमें मिल रही है स्क्रू गॉज से फाइनली, दैट इज 8.27 mm है। ठीक, अब फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है हमें। MSR प्लस सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग कितनी है? 8.27 लिख दो यहाँ पे, इज इक्वल टू MSR कितना है? 8 mm है। 8 प्लस पूछ रहा है कि कहां पर सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, राइट, तो उसको मैं सर्कुलर इनटू n CN से शो करते हैं। ओके, सर्कुलर कोइंसाइडिंग समझ में आ रहा है? कोइंसाइडिंग सर्कुलर इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट पहले निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ लीस्ट काउंट डायरेक्टली दिया नहीं हुआ है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन में n। पिच कितना है? 0.5, और n की वैल्यू कितनी है? 50 डिविजन्स है, तो कितना आ जाएगा? अगेन पिछले बार की तरह ही
ये 5 ऊपर रह जाएगा, ये नीचे आ गया तो 500 हो गया, यानी 0.01 आ जाएगा लीस्ट काउंट। तो इनटू लीस्ट काउंट यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज़ 0.01। ओके, अब देखो CN ही जो है वो हमें निकालना है, वही एक अननोन बचा हुआ है इस इक्वेशन में। तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें 8.27 माइनस 8 इज इक्वल टू कोइंसाइडिंग सर्कुलर डिवीजन इनटू 0.01, तो कितना आ जाएगा, 0.27 यहाँ आ गया और इक्वल टू CN इंटू 0.01। तो देखो CN की वैल्यू कितनी आ गई, 0.27 अपॉन में 0.01, ये पॉइंट कैंसिल हो गया, बचा 27। तो जो जहां पर कॉन्साइड कर रहा है वो डिवीजन कौन सा है सर्कुलर स्केल का, 27th डिवीजन है। इसका आंसर जो आएगा 27 आएगा, 27th डिवीजन पे जाके कॉन्साइड करेगा सर्कुलर स्केल का 27 डिवीजन मेन स्केल से। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एक और क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। पिच दिया हुआ है 0.5 mm और सर्कुलर स्केल डिविजन्स जो दिए हुए हैं n की वैल्यू 100 दी हुई है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि पिच और अगर n दिया हुआ है तो लीस्ट काउंट निकाल ही लेते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन में नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स। पिच है 0.5 अपॉन में 100, कितना आ जाएगा, 5/1000। ठीक है, और 5 2 × 10 होता है, नीचे 1/200 आ गया। ठीक है, तो इसको 0.5/100 भी लिख सकते हैं। 1/2 जो होता है 0.5 होता है /100, तो 2 जीरोस बीच में आ जाएंगे, राइट। 0.005 0.005 यहां से भी लिख सकते थे, 5/1000 है तो 0.005, लेकिन तुम्हें पता चल गया कि लीस्ट काउंट 0.005 है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में रख दो। MSR की वैल्यू जो है, MSR की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 mm दी हुई है, यू कैन सी हियर 6 mm है। सर्कुलर स्केल जो डिवीजन जहां पे कोइंसाइड कर रहा है वो 46th डिवीजन है, तो 46 इंटू लीस्ट काउंट विच इज 0.005। ओके, अब बस सॉल्व करना रह जाएगा, उसके बाद हमें ऑब्जर्व्ड रीडिंग मिल जाएगी जो हमें चाहिए, जो एक्चुअली स्क्रू गॉज फाइनली मेजर करके दे रहा है। वो कितनी दे रहा है, वो इतनी वैल्यू देगा। तो 46 इंटू 5/1000 ऐसे करके लिख लो। तो देखो 46 5 जा कितना होगा, 46 इंटू 5 कितना होगा, 6 5 30, 3 5 4 20 और ये हो गया 23, 230। तो 6 + 230 अपॉन में 1000। ओके, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो आ गया 6 + 0.23, आंसर आ गया 6.23। ओके, so this is the final reading which will be obtained by the help of screw gauge finally, 6.23 what mm. I hope this question is clear to you. So this is how we come to the readings part of the screw gauge. इसके बाद further हम लोग screw gauge का एक टॉपिक और बच रहा है, उसे हम डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Until then, keep learning and keep having fun with physics. Thank you very much.